भारत के इतिहास में कई ऐसे राजा और रानियां थी जिनकी वीरता की गाथा आज भी सुनाई जाती हैं। इतिहास में बहुत से वीर और पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई आदि जैसे वीर थे जिन्होंने अपनी प्रजा और अपने परिवार को बचाने के कारण बहुत त्याग और परिश्रम किया था। चाहे आप मराठा को ले लीजिए या राजपूत, इतिहास में ऐसे वीरों की गाथा सुनकर आज भी इन्हें शत शत नमन करने का दिल करता है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही दो वीर भाई आल्हाउदल की गाथा की जानकारी लाए हैं, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आल्हाउदल बुंदेलखंड राज्य के महोबा के दो वीर योद्धा थे जिनकी वीरता की कहानी आज भी सुनाई जाती है। आज भी जब भी हम इतिहास के वीरों की बात करते हैं तो उनमें से इन दोनों का नाम भी आता है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर आज भी इनकी वीरता को याद किया जाता है। इन दोनों का जन्म बुंदेलखंड के महोबा में हुआ था। यह दोनों भाई बचपन से ही भौतिक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान दोनों में उत्तीर्ण थे। कहा जाता है कि यह दोनों पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम के अवतार थे। कहा जाता है कि आल्हा देवी मां के भक्त थे और बचपन से उनकी पूजा करते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। दोनों भाई बचपन से ही युद्ध में माहिर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 50 से ज्यादा लड़ाई करी थी, जिसमें से वे सारी जीते थे। बुंदेलखंड के यह दोनों भाई की एकता की आज भी मिसाल दी जाती है। जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर उसकी रक्षा करता था। उन दोनों का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि यह शताब्दी वीरों की शताब्दी थी। पृथ्वीराज से लेकर महाराणा प्रताप तक सबका जन्म इसी शताब्दी में हुआ था। उस सदी के एक कवि जगनिक की एक कविता आल्हा खंड में उन दोनों भाइयों की वीरता की सारे किस्से और उनकी सारी 52 लड़ाइयों का वर्णन है। कहा जाता है कि इन दोनों की आखिरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज उस समय दिल्ली के शासक थे। वो भी एक उच्च कोटि के निडर योद्धा थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और आल्हाउदल के बीच में बहुत रोमांचक और बहुत भयानक युद्ध हुआ, जिसमें उन्होंने दोनों में से एक भाई उदल की हत्या कर दी। अपने भाई आल्हा की रक्षा करने के कारण वो वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद उद्दार ने अपने भाई की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। आल्हा मां के भक्त थे, इसी के कारण उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जीवित छोड़ दिया। यह युद्ध उनकी जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद उन्होंने सान्या लेकर मां की भक्ति में लीन हो गए। कहा जाता है कि आज भी बुंदेलखंड के मां के मंदिर में आल्हा की मौजूदगी महसूस की जाती है, और जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो रात्रि में आल्हा आकर मां की पूजा करते हैं। क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि वे जिंदा हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।